हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रद्धेय श्री बी चौहान जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सशत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल है या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज करें। आज भी अभी जुड़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा साधक। हाँ जी माता जी। हम्म। तो हमारा यही सूचना था कि गुप्त नवरात्रि आ रही है 6 जुलाई 2024 से 15 जुलाई 2024, 9 दिन का। लेकिन हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि में हम गुप्त नवरात्रि के उपलक्ष्य में एक शिविर रखे हैं। और जिनको भी इसमें रजिस्ट्रेशन करना है वो पहले से अपनी गवर्नमेंट फूड पे रहें, कुक फूड का त्याग कर दें, नमक का त्याग कर दें और घर से अभ्यास करें। अभी भी समय है 10 दिन। घर से अगर छोड़ के आएंगे तो उनको फायदा होगा। और क्रोनिक डिजीज जिनको है, कैंसर है या किडनी प्रॉब्लम है, तो यहाँ आके यहाँ वो लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत अच्छी है और एक प्रकृति के बीच में है और पोल्यूशन फ्री है और एनर्जी बहुत एनर्जेटिक ओरा में है, क्योंकि यहाँ संतों ने तप करे हैं, हमारा सदगुरुदेव यहाँ तप करे हैं। तो ये सब का एक महत्व रहता है। तो जिनको भी नवरात्रि में साधना करना है, मतलब ये साधना के लिए हम करे हैं, ज्यादा मौन रहना है, ध्यान के तरफ, मतलब मौन साइलेंस बैठना है। और जिनको भी इसका लाभ उठाना है वो नाम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है, निशुल्क है शिविर, लेकिन एक शर्त है हमारा कि वो घर से अपनी तैयारी करके आए, क्योंकि यहाँ कुक फूड नहीं मिलेगी, नमक नहीं मिलेगी। और प्राय उपवास के ऊपर ही थोड़ा रहना पड़ेगा। जैसे वो उपवास मतलब जो जितना कर पाया, निर्जल उपवास या वाटर पे या रसाहार, इस तरीके के हम यहाँ ये 10 दिन करेंगे। अपनी शरीर को देख के जो जितना कर पाएगा करेगा, नहीं तो फिर तो फलाहार तो है ही। तो जिनको भी आना है पहले से करके तैयारी फिर आए और अंकित मलिक जी को नाम रजिस्ट्रेशन करवाएं। और अंकित मलिक जी का नंबर स्क्रीन में चल जाएगी और उनको नाम रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। जिस किसी साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज करें। या अपना कैसे कर रहे हैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को, ताकि लोगों को प्रेरणा मिलेगी। घर में कैसे कर रहे हैं, अगर कोई गवर्नमेंट फूड पे है भी अपनी अनुभव सुना सकते हैं कैसे कर रहे हैं। दक्षा बहन आज जुड़े हैं। हाँ जी। दक्ष वेलानी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कर नहीं पाए। वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे माता जी। हम्म।
हम तो आप लोगों के लिए जूम मीटिंग करते हैं, आप लोग हाँ। कोई कुछ हाँ पूछे? माता जी, नमस्ते माता जी। नमस्ते। हम्म। हम्म। बस आपको याद कैसे? करती रहती हूँ। बस हम्म, मन में। कैसे चल नमस्ते। रहा है? अ, अभी 1 महीना गांव गए थे, तो थोड़ा अंदर से जैसे प्रभु को ही याद ही करते रहते, लेकिन जैसे संसार में जुड़े हुए हैं तो अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन थोड़ा इधर उधर होता था। लेकिन जैसे एक अभी भावना जुड़ गई है कि अभी खाना महत्व का नहीं है, लेकिन अंदर जो एक फीलिंग होती है ना, वो याद आती रहती है। फिर घर पे आते हैं तो वापस वो सब वापस गोड मेट पर चले जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है नहीं, हम वापस भगवान से जुड़ गए, अभी अच्छा लगा, ऐसा फीलिंग हो जाती है। भैया जी डांटेंगे, सुरेश भैया जी, मालूम है। लेकिन क्या हो माता जी, अभी इतना हमारा बल, मेरा बल नहीं हो पाता कि मैं बाहर भी अपना वो कर पाऊं, क्योंकि थोड़ा तकलीफ हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है नहीं, सब छोड़ छाड़ के आ जाए आप आश्रम में, और अच्छे से भगवान को वो करे, लेकिन बच्चों का ये सब कुछ देखना होता है इसलिए। लेकिन अंदर से जो अभी एक जग गया है ना, जो आप कि नहीं, यही हमारा मार्ग है, इस पे ही ये एक सद अनुभवी हो अनुभवन होता है हमें, ये जो इस पे रहते हैं एक अलग दिव्य अनुभूति होती है, वो समझ में आ जाता है माता जी अभी। हम्म। अच्छा लेकिन लगता है इस पे रह हाँ, के। ये तो हमारे ऊपर दोपहर तक निर्भर हमने। करता है, हम्म। क्योंकि लोग तो हमको बोलते हैं, लेकिन एक हमको इंस्पिरेशन बनना पड़ता है अपने ये हाँ, को हाँ। ये करके। जब तक हम खुद हम्म। नहीं ऐसे स्टेप लेंगे तो दुनिया का लोग ऐसे नहीं ये होंगे। तो हमको हम्म। भी नहीं। मतलब अपने तरफ से ये करना है। जब इसमें चले हम्म। जाते हैं ना, पहला पहला हमको पतले लगेंगे, लेकिन 1.5 साल बाद अपने आप सब चेहरा सब कुछ ठीक हो जाता है, बढ़िया लगते हैं। आज जैसे आज भी हमारे शाम को बैठे थे तो वो बच्चे लोग सबको ही मुझे बोल रहे थे कि आपका स्किन इतनी बढ़िया है, आपका एज इतनी लगती ही नहीं, आपको 49 50 हो गया बोल के ऐसे हम्म। मतलब बताते हैं। तो ऐसे हमारा हम्म। मतलब इतनी हिम्मत रखना है, धीरज रखना है। हम्म। ये मतलब हम्म। सब कुछ नया जन्म होती है हमारा। अगर हम बीच में कुक फूड खा लेते हैं, कोई बोल दिया या शाम को खा लेते हैं, तो ये हमारा गलती है। मतलब हम नमक मसाले के सहारे खा रहे हैं। मतलब जो चीज हम्म। हमारा आहार नहीं है उसको हम नमक के हम्म। सहारे खा रहे हैं। और उसको मतलब रूपांतरित हम्म। करके उसका रूप रंग सब बदल के खा रहे हैं। तो जब जब हम अपने आप पूरी अपने को मजबूत बनाएंगे, और लोगों को नो कहना सीखना पड़ेगा हमको, खुद को बोलना पड़ेगा। ये हम्म। थोड़ा सा पहला पहला प्यार से, एकदम ऐसा नहीं कि ये करके खाली प्यार से बोलना है कि आप अपना आहार खाइए, मैं मेरी हम हमारा आहार खाऊंगी, और आप भी हमारा आहार खाइए। पहले आप हमारा आहार खाइए, फिर बाद में जितना आपकी जगह हो रहा है आप खाइए कुकुर। लेकिन मेरे को हमको हम्म। यही आहार करना है, क्योंकि ये हमारा डिजाइन फूड है। तो ये चीज थोड़ा समझाना पड़ेगा और अपने को मजबूत बनाना पड़ेगा। कोई जबरदस्ती आके आपकी मुख से खोल के नहीं डालेंगे। नहीं। हाँ। नहीं, तो बरोबर है वो एकदम तो से। ले अभी। हम ही ढील हो हाँ। जाते हैं, हम ढील। हमारा बॉडी बताता भी है, माइंड भी बताता है, लेकिन हम उसको सुनते नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हो गया, फिर अगले बार देखते हैं, अगले हम्म। बार देखते हैं, ऐसे हम कर लेते हैं, स्किप हाँ, कर लेते हाँ, ऐसा हो जाता है, हाँ। हैं। ऐसा हो जाता है ना, अंदर से अभी आवाज आती है, ये रॉन्ग हो रहा है, लेकिन अभी उसको हम वो नहीं कर पा रहे, उसके साथ फाइट नहीं कर पा रहे, ऐसा हो क्योंकि जाता हम अपने को परमात्मा महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम अपने को परमात्मा महसूस करेंगे, मैं ही भगवान हूं, तो हम भगवान को अनादर नहीं करेंगे। अगर है। हम कुक फूड खा आग में पका वाला भोजन डाल रहे हैं, या कुछ ऐसे नमक मसाला अंदर मतलब आदत पड़ गई है इस चीज की, इतनी गुलाम हो गए हैं। लेकिन हम्म। आत्म अनुभूति करना बहुत सहज है, इतनी कुछ भी
करना नहीं पड़ेगा। हमने स्वयं आत्म स्वरूप आनंद स्वरूप है, इस चीज की अनुभव करने के लिए कुछ भी ऐसे इतनी शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी सब चीज हर समय, मतलब खाली थोड़ी देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए तो सबको ही जब ध्यान में बैठते हैं कर लेते हैं, समाधि हो गई, समाधि होगा बोलते हैं। लेकिन हर समय अपनी दिनचर्या, मतलब दैनंदिन कार्य में भी जब भी कर रहे हैं, कोई 2 दिन भी समाधि कर दिया, 3 दिन भी बैठ गया, लेकिन चौथे दिन में तो जाग ही रहा है ना उसने, उठ रहा है। हम्म। लेकिन उठते समय भी, चलते फिरते भी हमारा वो समाधि की स्थिति, जागृत सुसुप्ति वाली स्थिति, मतलब सो जाने के बाद जो हमारा स्थिति होती है आनंद, वो स्थिति हमारा हर समय रहे। इसके लिए तो आपको ये आहार शुद्धि करना पड़ेगा, ऐसे आहार से ही रहेंगे। अगर हम इसी चीज को मतलब कर लिए और कुछ दिन करे, अब फिर हम कुक फूड डाले, तो हम लेने से पहले हमको ये देखना है कि ये चीज जो ले रहे हैं, ये हमारा अंदर जाके क्या करेगा। और ये हमने क्या हमारा परमात्मा को उन्हीं का आहार दे रहे हैं, जो मैं परमात्मा हूँ, भगवान हूँ, अहम वैश्यो नरो भूत्वा प्राणी नाम देहमासित प्राणापान समाजुक्ता पचाम्यनम चतुर्विधम। तो भगवान परमात्मा खुद ही बैठ के सब पचा रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनको हम कौन सा आहार दे रहे हैं? उनको उन्हीं का हाथ का परोसा हुआ दे रहे हैं कि हम अपनी इच्छा वासना से कारण, मतलब दूसरों को दोष दे के कि वो उनके लिए मुझे खाना पड़ रहा है, कि वहां गया तो रिश्तेदारी के लिए ये होगा, रिश्तेदारी खराब हो जाएगी, यही सोच के हम उनका मन रखने के लिए खा रहे हैं। कि क्या कर, अपने पे नजर रखना पड़ेगा, बारीकी से अपने को, अपने मन को चेक करना पड़ेगा कि हम असली में मैं अपने आपको धोखा तो नहीं दे रहे हो कि दूसरे को दोष दे के कि वो लोग हम्म। मुझे बोल रहे हैं कि उनसे हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा, बोल के खा रही हूँ कि मेरा लालसा है, मेरा आसक्ति है, कि मैं ऐसा चाहती हूँ, मैं एक तामसिक जीवन जीना चाहती हूँ, मैं राजसिक जीवन जीना चाहती हूँ, मैं कैसा जीवन जीना चाहती हूँ। ये आपको चुनाव करना पड़ेगा कि मैं अपने को क्या खुद को इतना बुलंद नहीं कर पा रही हूँ कि हाँ, वो होता है माता जी, बुलंद नहीं हो पा रहे हैं अंदर से। अच्छा नहीं लग रहा है अभी, पहले जैसे स्टेप बाय स्टेप अभी बढ़ रहा है हमारा। जैसे पहले थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, पहले सच बता रही हूँ तो पहले थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी वो अच्छा नहीं लग रहा है। वो अंदर की स्थिति अभी आ गई है, लेकिन अभी हिम्मत नहीं हो पा रही है इतना। अभी नहीं स्टेप बढ़ा है आगे, ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। सुबह का क्योंकि नाश्ता तो उधर नहीं करते, ऐसे ही बोल देते हैं, उपवास है सुबह का, हम कभी कुछ नहीं खाते। दोपहर को भी नहीं, लेकिन शाम को फिर सब बैठते तो फिर डांटते सब लोग, इसलिए थोड़ा तकलीफ हो जाता है। ऐसा हो जाता तब है। तक डांटेंगे जब तक आप अपने को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे। ये तो अपने को खुद को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा प्यार से बोलना पड़ता है थोड़ा, नहीं तो नहीं हो पाता है। इसके हम्म। लिए और आप जब तक ऐसे नहीं करेंगे खुद को अपने ये से, मतलब हमारा ये लक्ष्य शरीर तक सीमित नहीं है, ये हाँ। हमारा लक्ष्य है, ये रास्ता है तप सेवा सुमिरन का मार्ग, ये है कि अपनी आत्म अनुभूति, प्रभु प्राप्ति। प्रभु प्राप्ति मतलब क्या? प्रभु तो हमेशा हमारे में है, प्राप्त है, लेकिन वो प्राप्त हम्म। चीज को हम देख नहीं पा रहे हैं ना, है बोल के वो चीज। जैसे गले में मतलब ये हार पहने हैं और वो हार बाहर ढूंढ रहे हैं, मेरा हार कहाँ रख दिए, मैं हार का, चश्मे ऊपर को उठा दिए होते हैं, चश्मे को ढूंढते रहते हैं, चश्मा कहाँ है, चश्मे क्या है, जबकि चश्मे तो अब हमारे पास ही है, गले में हार ही पड़ा है, लेकिन बाहर ढूंढ ही रहे हैं, ढूंढ ही रहे हैं, वो नहीं पता कर पा रहे हैं, हम ही मतलब यहीं पे है। तो इस चीज से ऐसे ही प्रभु प्राप्ति मतलब प्रभु प्राप्त है, हम ही भगवान है, हम ही हमारे हम, मतलब हम अलग नहीं है किसी से। इस चीज हम्म। की मस्ती को आनंद, इस चीज की हर समय का अनुभूति के लिए आपको तो आहार से शुद्ध करेंगे। प्रकृति का नियम में सब बंधे हैं, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यास हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, जो भी है, चाहे डॉक्टर हो, सबको ये कानून के नियम में बंधे हैं। कानून का नियम ये, कुदरत का कानून, की प्रकृति ने जैसा दिया आज इट इज,
उसको ऐसे उसी रूप में ग्रहण करना है और अपनी आहार पहचान के लेना है। अगर दूसरे के आहार को आंख उठाकर भी देखे तो, और उसमें आपकी नजर पड़ी कि मेरे को ये मिलना चाहिए खाने को, तो भी आप खा लिए। तो इसीलिए आंख उठाकर भी नहीं देखना है ना, उधर को हमारा खाना है। अगर खाए तो प्रकृति के नियम को उल्लंघन करे, नियम को उल्लंघन करे तो हमको मतलब वो चीज नहीं आएगी जो जिसके लिए हम मनुष्य जीवन मिला हमको। तो इसलिए वो चीज को ध्यान रखना है। और हमको, और शरीर के ऊपर हम अत्याचार ही कर रहे हैं, कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं, कभी खा रहे हैं हम्म। कभी नहीं खा रहे हैं, मतलब कर क्या परिणाम रहे हैं। भी भुगत समझ में आता है माता जी। हम कब जब गलती करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ फोड़े निकलता है, कुछ ना कुछ, कभी कभी ये सूजन आ जाती है, तो समझ में आ जाता है हमने गलती की है, इसलिए ये पूरा हमें अंदर से शरीर बाहर निकलना चाहता है। जब निर्जला में रखती हूँ वीक में एक दिन, तो बहुत अच्छा लगता है माता जी, बहुत अच्छा लगता है। हम्म। तो ये ऐसा चलता रहता है और आपको याद करते रहते, और ऐसा ही लगता है कि नहीं, माता जी सब में आ जाए, और मतलब आपका जो दिव्य अनुभव है ना वो सब में आए, और ऐसे आश्रम ऐसे ज्यादा से ज्यादा खुले। हम्म। मुझे कभी कभी ऐसी सोच आती है कि कितने सारे आश्रम में भ्रम पड़ा हुआ है, लोगों में कितना सारा भ्रम पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे आश्रम खुल जाए तो शायद दुनिया ही अलग ही हो जाएगी। कुछ नहीं है हम्म। माता जी, ऐसा सोचे ना तो खाने का कुछ मेहनत ऐसी करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ पूरे दुनिया में सिर्फ फार्म हाउस जरूरी है बस, फलों का। और कुछ नहीं चाहिए, दान बान नहीं चाहिए, लेकिन जब समझ में आएगा सबको, तो पूरा दुनिया ही स्वर्ग हो जाएगी यहाँ पर पृथ्वी में। हम्म। लेकिन ये बस ऐसे ही सोचते रहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा सब कुछ बन जाए तो अगर आप सभी को अगर दूसरे के लिए जीने को आ जाएगा ना, मतलब सभी हम्म। को, जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का पहला कदम जो एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को जगाते रहेंगे, और क्यों नहीं लेना है, ये किस लिए नहीं लेना, ये सब बताते रहेंगे, तो आपको नियति का सपोर्ट आएगी और आप फिर इसी में कर पाएंगे। मेरा प्रयास चालू रहता है माता जी, लेकिन कभी कभी बहुत धक्का खाना पड़ता है इसमें, मतलब सामने से आप तो इसमें लड़ चुके हैं, इसलिए आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर वापस मैं थोड़े दिन बंद कर देती हूँ ये सब कहना। फिर थोड़े दिन के बाद वापस जैसे किसी ने मुझे सामने से पूछा, सामने से कुछ किया, तो मैं वापस उनको और 4-5 जनों को ये बताना चालू करती हूँ, ऐसे करती हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा वो नहीं करती हूँ, किसी के ऊपर हावी नहीं बनती हूँ कि नहीं ऐसा करना ही चाहिए, वैसा नहीं, करना आप चाहिए, ऐसा नहीं नहीं। समझे, आपको खाली एक बार बताना है, एक बार हम्म। उनको बताना है, उसके बाद नहीं बताना है। हाँ। उसके बाद अब- उसकी जिज्ञासा होगी तो आपको दोबारा पूछेगी वो। तो एक बार जो बताए वो आप अपनी कर्म करे, फल की आशा नहीं करना है कि वो नहीं छोड़ा, मुझे ऐसा बोला, मुझे ऐसा वाला, ऐसा नहीं। आप आपकी हम्म। कर्म करे, बस फल की आशा नहीं हम्म। करना। गीता जी में बोला है ना, कर्म करो, कर्मे सो बाधिता तू माँ फले न कदाचन। तो हम हम्म। हमारा कर्म कर दिए, एक बार करना है, फिर बार बार नहीं करना है, बार बार उसी एक ही आदमी को बार बार नहीं बोलना है, एक बार आपको जगा हम्म। देना है, सचेत कर देना है, बस हो गया आपका काम खत्म। फिर हम्म। उसको जो उसके मर्जी में जब उसको समझ आएगा तो छोड़ेगा, नहीं तो फिर दोबारा पूछेगा आपको। जब पूछेगा फिर बताना, मैं तो आपको पहले से बता रखी थी। क्यों हम्म। नहीं है क्या, हमने तो बहुत बार बता चुके हैं ना, इसीलिए मैं नहीं बता रही हूँ अभी कि पशु क्रूरता कितनी, मतलब एक हिंसा है, एक जीव को कष्ट दे के हम सब चीज ले रहे हैं, दूसरे प्राणी को अहित करके नुकसान पहुंचा के, हैं। तो वो तो हमको उसका कर्म को भोगना पड़ेगा। तो ये सब चीजें, सब चीज एक बार समझाना है, बस उसके बाद उसके ऊपर छोड़ देना है, इतनी हमको करना मैं है। हम्म। बस कान में मैं ये बातें डालती हूँ, फिर उनका हम्म। कर्म को उनको समझ में आता है कि नहीं। हाँ। हाँ। नहीं, यहाँ पर हमारे समाज में इधर मुझे ये नाम पे मेरी क्या बोलते हैं, बदनामी हो गई है कि नहीं अभी, ये नाम पे कि नहीं ये लड़की ये कर रही है ऐसा, ये जो हाँ, बाई लेडीज है ना ये ये ऐसा। नहीं है, ये हमारे लिए गिफ्ट है कि हमारा जो पीछे गलत करे हैं, गलत खाए पिए हैं, वो मेरा जो हाँ। गलत उनको नुकसान पहुंचाए थे, वो मेरा अभी सही हो रहा है, मेरा वो कट रही है, बस यही हम्म। सोचना है। हम्म। बस मैं यही सोच, अभी मैं भुज में प्रभु भाई नाकरानी है ना, उनको भी मिलने गई थी।
हम मेरा परिवार मेरे हस्बैंड को लेके गई थी कि नहीं चलो ऐसे लोगों से मिले थोड़ा जो भुज में जो एक्टिव है ना, कच्छ हम्म। में, तो उनको मिलने को भी गए थे। तो मैंने भी उनको बताया कि आप कुछ ऐसा समाज में काम करो, कुछ है तो मुझे भी बोलो, मैं भी आऊंगी। और इधर इधर भी कुछ ऐसा मुझे भी ऐसे कुछ सजेस्ट करो कि अब मैं भी इधर कुछ लोगों को जागरूक कर पाऊं। लेकिन क्या होता है, घर में ही मेरे घर में अभी करते हैं थोड़ा बहुत फॉलो। लेकिन मेरे मायके वाले हैं कि जो कोई दूसरा इसमें दो तीन जुड़ जाए ना तो ज्यादा ये हिम्मत आती है। बहुत धीरे धीरे और होता है माता जी। उनको 15 दिन के लिए त्याग करके देखो, यही बताना, 10 दिन के लिए, ऐसे कम कम हम्म दिन के लिए बताइए, करके देखिए हम्म बोल के। फिर हम्म उनको हम्म जब अनुभव में आ जाएगा फिर अपने आप वो कर पूरी करेंगे। हम्म। ठीक है माता जी, ठीक हाँ। है। धन्यवाद हाँ। माता जी। बस सिमरन करती रहती हूँ आपका, ऐसे रात को सोने के टाइम, सुबह जैसे जिस गुरु से जो जो ज्ञान मिला है वो सब गुरु को याद करके उनका आशीर्वाद लेती रहती हूँ, अंदर क्या मन अंदर ध्यान में होके। बस ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए माता जी कि सब आप ही गुरु बन जाओ, आप ही अपनी गुरु बन जाओ, आत्मा गुरु, है ना? हाँ हाँ हाँ। नहीं, लेकिन जिससे है ये हमें ये ज्ञान मिला है, जिससे अभी बिना दवाई का हम जी रहे हैं। तो ऐसे मैंने चौहान गुरु जी का भी फोटो यहाँ पर ही लगाई हुई है। मैंने हम्म। उनका बुक लाई थी, तो हम्म। ऐसे उनका रखा है बुक बुक रखा है, तो उनका फोटो रखा है। तो अभी जब भी कुछ मतलब घर में घूमते रहते हैं तो उनका फोटो दिखता है, तो ऐसा कुछ प्रेरणा मिलती है कि नहीं नहीं, ये गुरु जी ने हमें ऐसी राह बताई है वो तो। तो है, वो तो सच बात है कि ऐसे हम्म ऐसे संत महापुरुष का, गुरु जी का, बीबी चौहान गुरु जी का ऐसे फोटो रखते हैं तो उससे प्रेरणा मिलती है, उनको देख के उन्होंने रह पाए हैं तो हम भी रह पाएंगे ऐसे। हम्म हम्म, हम्म। ठीक है माता जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, जिस किसी साधक का कोई सवाल है या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज करें। ये गोपाल कलवार कौन है? हाँ जी गोपाल जी, अपने आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। गोपाल जी। हैं कि चले गए? नहीं है माता जी अभी। हम्म। हाँ है तो सही, लेकिन वो म्यूट नहीं हुए, अनम्यूट नहीं हुए। हाँ। अगर कोई अनुभव अपनी सुनाना चाहते हैं तो सुना सकते हैं। कौन कैसा कर रहे हैं? गोपी जी कौन है ये? देखो, जिसका भी नाम ले रहे हैं आप लोगों ने जुड़े हुए हैं, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो जूम मीटिंग किस लिए हो रहा है? अगर आप कुछ बोलेंगे भी नहीं, आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हमको पता ही नहीं लग रहा है, कैसे कर रहे हैं? शकुंतला दीदी को कर, शकुंतला दीदी जुड़े हुए हैं, शकुंतला दीदी को करना। हाँ जी शकुंतला जी, अपने आप अनम्यूट कीजिए। शकुंतला दीदी ये नहीं करे, ये वो तो आते थे, इधर आए भी थे। नहीं माता जी।
जो जो लोग नहीं कर रहे हैं ना, वो लोग जरूर सब कोई पका वाला भोजन खाते होंगे, तभी वो नहीं कर रहे। नीरज का क्या हाल है? विनोद जी को बोलो, कुछ बोलता है। विनोद है कि नहीं है? नहीं मतलब जो डिस्कनेक्ट हो गया अभी। अच्छा अच्छा। अरे रेखा कामत बैठी है यहाँ पे दीदी, उनको बोलो कुछ बताएंगे अपना अनुभव। हाँ जी रेखा कामत जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ये लोग कोई भी अनम्यूट नहीं होते हैं, जितना बोलने से क्या पता। मेरे ख्याल से फोन लगा के अपना एक साइड में काम करते हैं, अपना फोन लगा के छोड़ देते हैं। तो उमा शाह कौन है फिर? देखिए, ये जूम मीटिंग इसीलिए होती है कि आप लोगों ने कुछ अपनी अनुभव सुनाए, कुछ बोले। अगर आप लोगों के लिए देखो, हम रखते हैं मीटिंग। हमको तो बोलना है तो हम तो बोल ही देंगे, हर समय बोल ही रहे हैं। हमारा वीडियो भी जा रही है यूट्यूब में। लेकिन अगर आप अपनी कैसे कर रहे हैं, 7 दिन में क्या खाए क्या पिए, मतलब एक हफ्ता का डिटेल देना चाहिए कि आप कितना निर्जल उपवास करे, कि वाटर फास्टिंग करे, कि आपने गवर्नमेंट फूड पे रहे कि नहीं रहे, क्या गलती करे। ये तो हमारा आपस में बातचीत है। अगर हम पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे नहीं रह पा रहे हैं तो किस लिए नहीं रह पा रहे हैं, माँ प्रकृति के आहार में पूरी, वो भी आपको मतलब बताइए। जैसे वो बच्ची ने बेटी ने बताई तो हमने उनको समझाया कि आपने ऐसा ऐसा करना चाहिए बोल के। अगर जब तक आपके अंदर में वो भाव नहीं आएगा तो कैसे होगा ये। और जब तक आपके अंदर में नमक खाने की इच्छा है, मतलब नमक खा ही रहे होंगे, तब तक आप कुक फूड जिंदगी भर नहीं छोड़ पाएंगे। अगर कुक फूड खाना भी है आपको, नमक बिना नमक का खाइए, नमक मसाला मत डालिए और ऐसे ही कुक फूड खाइए। चाहे वो रोटी हो, अनाज हो, जो भी दलिया हो, पोहा हो, जो भी खा रहे हैं आप, वो खाइए। आपको पता लग जाएगा किसके सहारे में खा रहे हैं। और अगर नमक आपका भोजन होता तो आप ना पूरी दिन नमक खा के रह के देखिए। पूरा 1 चम्मच नमक खा के, एक बारी में 1 चम्मच नमक एकदम इकट्ठे खा के दिखाइए, तो पता लगेगा कि नमक हमारा आहार है क्या। कभी आंखों में चिटक के देखिए, कि आपका जहाँ पे हाथ कट गई है, कहीं पे कट गया है, वहां नमक थोड़ा डाल दीजिए, तब पता लग जाएगा कि नमक हमारा आहार है क्या। तो थोड़ा अपने मतलब इतनी नमक को कुछ दिन के लिए त्याग करके देखिए, और आप फिर आपको पता लग जाए कि आप किस किस का गुलाम है, किस किस का गुलाम है। खाने में आपको पता लग जाएगी। बिना नमक से तो आप खाली फल खा पाएंगे, मीठे फल खा पाएंगे,
खीरा टमाटर भी खा लेंगे बिना नमक से। लेकिन अगर आप और भी कोई चीज खाओगे तो उसको तो पकाओगे पहला, फिर नमक डालोगे, फिर खाओगे। तो इसके लिए थोड़ा विचार करिए कि हम अपने आप को सवाल करिए कि हम किस किस का गुलाम है सवेरे से रात तक। ये जीभ का गुलाम है पहले, ये जीभ। और ये जीभ मतलब मन जो बोलता है, और जीभ को उसको देते रहते हैं। तो थोड़ा गुलामी जीवन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, गुलामी जीवन जीते रहिए। ऐसे तो स्वाधीनता आपकी जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब अपनी अंदर रहना स्वयं के, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन हम कर ही नहीं पा रहे हैं, गुलामी जीवन जीने की इच्छा है इसके लिए। और जब आहार परिवर्तन होगा तभी जाके आपका मतलब गुलामी जीवन जाएगी, नहीं तो गुलामी जीवन होते रहेंगे। अगर संत लोग भी मतलब महात्मा लोग संत लोग भी अगर खाना खा रहे हैं, नमक ले रहे हैं, तो हम भी इसी ये में हैं, साधु वेश में हैं, सन्यासी हैं, तो वो भी गुलाम जीवन जिएंगे क्योंकि शास्त्र नहीं छूट रही है उनकी। वो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, शास्त्र मतलब और भी ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ऐसे बोलना है, ये प्रवचन बोलना है, मतलब एक बोल हमारा इच्छा होती रहती है। और साथ में अगर नमक खा रहे हैं तो वो भी रोगी है, निरोगी तो है ही नहीं, कभी भी शारीरिक रूप से कोई भी निरोगी नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा विचार करिए। अगर आप कुक फूड नहीं छोड़ पा रहे हैं तो नमक के लिए नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप ऐसे 3 दिन के लिए नमक छोड़ के देखिए। 3 दिन जब नमक मसाला छोड़ देंगे आपको पता लग जाएगा आपका आहार क्या है। फिर 3 दिन के बाद फिर 3 दिन बोलिए, ऐसे छोटा छोटा संकल्प करिए। 6 दिन हो गया, 6 दिन के बाद फिर 3 दिन बोलिए। ऐसे कर करके धीरे धीरे करके लीजिए आप अपनी 1 महीना तक। फिर खुद ही पता लग जाएगा कि आप क्या क्या का गुलाम है। और शर्म भी आना चाहिए उस टाइम कि सच में ये छोटी छोटी बात में मैं इतनी गुलाम हूं। तो इसके लिए थोड़ा जब ये गुलाम मतलब छोड़ेंगे कोई चीज को तब पता लगेगा कि आप किसका गुलाम है। मेरे बोलने का मतलब यही है। तो सबको मेरा ये है कि आप जो गुप्त नवरात्रि आ रही है, अभी से नमक छोड़ दीजिए। और कुक फूड बिना नमक का खाइए अगर खा भी रहे हैं। फिर अपने आप जीभ बता देगा, हाय ये नमक मसाला तेल इसके सहारे मैं खा रहे हूँ। तो जो 6 जुलाई को गुप्त नवरात्रि है, अभी से छोड़ दीजिए और पूरी नवरात्रि खत्म होने तक कुक फूड और नमक छोड़ दीजिए। कम से कम इतना तो करिए। फिर उसके बाद चतुर्मास आ जाएगा, श्रावण महीना आ जाएगी। तो फिर 4 महीने के लिए संकल्प करिए कि पूरी 4 महीने अभी मैं नमक नहीं खाऊंगा, कुक फूड नहीं खाएंगे, और ऐसे करेंगे। कुछ तो साधना करिए। तो साधना करेंगे तो आपको धीरे धीरे आपकी आंख खुलेगा। और नमक छोड़ेंगे तो आपकी बुद्धि खुलेगी, नहीं तो बुद्धि नहीं खुलेगी, ब्लॉक होके रहेगा। तो इसके लिए नमक का परित्याग करिए। अगर कोई है तो देख ले बेटा, नहीं तो फिर हम भी बंद करेंगे। अब इनका तो कोई, जिसको भी हम बुला रहे हो बोलने के लिए तैयार नहीं है। हाँ जी नीरज जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी हेलो। बोलिए। हाँ जी प्रणाम बोलिए। माता जी। प्रणाम। मैं इधर समझाते रहता हूँ मगर किसी को समझ आता नहीं है। समझा समझा के थक गया हूँ। नहीं नहीं समझ आ रहा है तो छोड़ दीजिए, उनके उनके भाग्य में छोड़ दीजिए। आपका हर समय मैं अभी बताई ना एक बेटी को, आपको एक बार समझाना, एक बार बोलना है,
दूसरे नहीं समझे तो नहीं समझे, आप अपने रास्ता नहीं बदलना है उनके लिए, आप अपनी रास्ता नहीं बदलना है, आप अपनी रास्ता पे चलना है। और पहला हाँ पतले की मगर हिम्मत आएगी। सब लोग साथ में चलते तो अच्छा लगता। नहीं, उनका भाग्य में नहीं है ना, उनको नियति चुन ही नहीं रहा है। उनका पात्र नहीं है, उनका पात्र उल्टा है, नहीं तो छेद है उनकी पात्र में। वो शरीर रूपी घड़ा जो है, ये शरीर एक घड़ा है, मिट्टी का पुतला है। तो मिट्टी वाली घड़ा, उसका उसमें छेद है, नहीं तो उल्टा पड़ा है, जिसके कारण आप समझाने से भी वो रह नहीं रही है, छेद में से निकल जा रही है, नहीं तो उल्टा है तो अंदर घुस ही नहीं रहा है। तो इसके लिए वो एक बार समझाओ, समझो कि वो पात्र नहीं बने हैं, लेकिन मैं मेरा रास्ता नहीं छोड़ूंगा। मैं जो पात्र बना, ये पात्र को बनाए रखना आपका ऊपर है। आपको, आप जो पात्र बने, मतलब आपको जो प्रकृति ने, नियति ने चुना ये करने के लिए, आप अगर करे तो आप इसी रास्ते पे अपनी गली साफ करते करते चलिए, तो मंजिल दिख जाएगी कि आप मंजिल में खड़े हैं। कहीं जी जी। जाना नहीं पड़ेगा, आप खाली आपकी रास्ता साफ करेंगे। रास्ता मतलब साफ करना मतलब क्या? आपके शरीर के अंदर जो गंदगी है उसकी साफ करते चलिए, और साफ करें, और उसमें आप सही आहार डालते चलिए। सही आहार आपका योग्य आहार प्रकृति का, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस उसमें चलिए। जो अच्छा लग रहा है, जब भूख लग रही है आप उसी समय, अगर आप सही हो गए हैं तो जब भूख लग रहा है तब आप लीजिए, फल लीजिए, है ना। हाँ मैं तो समझ गया हूँ पूरा। हाँ हाँ, फिर और दूसरे को एक ही बारी समझाइए। और आप जब देखेंगे आप नहीं टले, आप अपनी रास्ता में एकदम पक्के हैं, तो कभी ना कभी वो झुकेंगे, कभी ना कभी वो देख के कुछ तो परिवर्तन होगा। 50% परिवर्तन हो, धीरे धीरे थोड़ा बहुत परिवर्तन तो आएगा। पूरी एकदम 100% आए ना आए, आपको देख देख के कम से कम उनका थोड़ा बहुत 50% 40% आ जाएगी। आ जाएगी, फिर देख देख के आपकी ओरा उनको ये करेगा, प्रभावित करेगा। लेकिन शर्त ये कि आप ना झुके, आप अपनी में जी जी। अड़िग रहे, कुक फूड ना खाएं। जी जी। हाँ, फिर वो अपने आप अपने ये में आ जाएंगे। हाँ मेरा एक फेसबुक में बात हो रहा था, एक रुचि नेगी नाम की जो गाय वगैरह की मदद करती है, वो बता रही थी कि 7 साल से मैं रिसर्च कर रही हूँ, और जिसके घर में भी गाय पाले रहते हैं उसके घर कोई न कोई बीमार रहता है। हम्म, वो तो है बेटा, क्योंकि अभी इसी के लिए तो इतनी हम लोग भी बोल रहे हैं कि अ, मतलब इससे बचे, और उनको हरा चारा दें, सेवा, ऐसे ही सेवा करें। उनसे लेना, हम तो उनसे सब कुछ ले रहे हैं ना, दे क्या रहे हैं? दे तो कुछ भी नहीं रहे हैं, है ना। जी तो हम हर समय देना सीखे। जब हम सब कुछ प्रकृति से भी ले रहे हैं, और दूसरे जीवों से भी ले रहे हैं, दूसरे प्राणी से भी ले रहे हैं। कोई मांस खा रहा है, कोई चमड़े की चीजें पहन रहा है, कोई दूध दूध से बनी चीजें ले रहा है, कोई शहद ले रहा है, कोई उसका हड्डी भी नहीं छोड़ रहा है। हाथी का दांत से वो ज्वेलरी बन रही है। और वो जो समुन्दर में जो स्नेल होते हैं, उसमें ज्वेलरी बन रही है, जो पल्स वगैरह बन रहा है, जो माला पहनते हैं पल्स की, और जो पर्ल बोलते हैं, जो मुक्ता बोलते हैं, वो पहन रहे हैं। हैं, वो सफेद मोती बोलते बोलते हैं, जो अंगूठी पहन रहे हैं। कुछ भी वो लोग पहन, हम वो सब यूज कर रहे हैं। आजकल तो भी आर्टिफिशियल भी अंगूठी वैसे मिल जाती है, लेकिन आज फिर भी वो भी आजकल चल रही है। फिर शंख जो बजाते हैं, शंख नाद कर रहे हैं स्नेल्स, उस वो भी गलत है, कितनी जिंदा को मार दे रहे हैं। और ढोलक बजा रहे हैं, कीर्तन भजन कर रहे हैं, उसमें भी चमड़ी, मतलब वो जो जिंदा पशु का चमड़े से बहुत अच्छा ढोलक बजती है।
और उसका चमड़े यूज करते हैं। अब भजन कीर्तन करते हैं, हम प्रभु को रिझा रहे हैं, परमात्मा मिलेंगे, वो खुशी मिलेगा, परमात्मा खुश होंगे, हमको आशीर्वाद देंगे, यही सोच के जागरण कर रहे हैं। जैसे नवरात्रि सब आ रही है, साल में 4 बार अभी नवरात्रि आती है, तो हर एक नवरात्रि में जागरण होती है, रात को जागते रहते हैं, ढोलक बजाते रहते हैं, गाते रहते हैं माँ को खुश करने के लिए। बलि प्रथा चली है, बलि दे रहे हैं। माँ थोड़ी ना बलि बोल रही है बलि दो तभी मैं खुश होंगी। तो यही करके फिर अपनी पेट पालने बलि दे रहे हैं, फिर उसको खुद ही खा दे रहे हैं। तो ये मान्यता, ये धारणा, ये भ्रम, ये अंधविश्वास चली आ रही है। और वो जो भी चीज है, ये सब चीज मतलब रोकना बहुत जरूरी है। तो हम जितना हो सके हमारे से, इसीलिए हम बार बार बताते रहते हैं, क्योंकि मीडिया एक माध्यम है। थोड़ा हमारे पास जो आ रहे हैं, जो फोन आ रहे हैं, हम बता रहे हैं। बाकी मीडिया ये जैसे यूट्यूब में अपलोड होती है, तो कितने लोग देखते हैं, तो कुछ तो उनका समझ आ जाएगी कि हम कर क्या रहे हैं। दूसरे प्राणी को कष्ट दे के, किसी को मार के सब चीज हम ले रहे हैं, लेना लेना लेना। तभी तो हम दुखी है, तभी आज इतनी कैंसर, ये जो हमारा किडनी का प्रॉब्लम, ये सब जो चीज हो रही है, किडनी और कैंसर तो भरे पड़े हैं। हमको इतनी फोन आ रहा है, इतना क्रिएटिनाइन हो गया। सुरेश बेटा बता रहे थे 150 क्रिएटिनाइन वाला। एक पेशेंट उनको फोन करा था, मेरा 150 क्रिएटिनाइन है। मैं तो सुन के हैरान, वो आने वन वाला है। फिफ्टी 150 बोला था सुरेश बेटा। तो बहुत वन, ज्यादा है। हाँ। तो ऐसे ऐसे वाला भी आ रहा है, वो बोल रहा था आने वाला है अभी। और 11 और तो कमन हो गया, 11 और 18, 18 20 21 तक तो मैं सुनी थी। बहुत इतने क्रिटिनाइन वाले पेशेंट फोन करने का आ भी रहे हैं, लेकिन इतनी ही ज्यादा वाला भी है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, जो हमारा दोनों किडनी ट्रांसप्लांट होने को हो जा रहा है। एक बच्चा बेटा आया है हमारे इधर, वो 17 साल की बेटा है, उसको किडनी प्रॉब्लम है, और डॉक्टर ने बोलता है हफ्ते में पता नहीं डायलिसिस क्या, किडनी बदलने बदलने से भी, अगर दूसरे कोई किडनी देगा भी तो 1 साल उसका किडनी काम करेगा, फिर खराब हो जाएगी किडनी। तो ये मतलब ये सब क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है इतना। वो 17 साल की बेटा क्या करा। तो ये सब हमारा मतलब जो गलत, हम खुद ही माँ बाप भी गलत करें, और बच्चे को भी ऐसे ही जो हम जाने सीखे वही हम उनको भी करवाए। वही दूध दूध से बनी चीजें, नमक, सब कुछ खिलाए पिलाए, मतलब किसी भी प्राणी को कष्ट दे के करे। तो जो कष्ट दिए, हम जैसा बीज बोए ऐसा फल तो काटना पड़ेगा ना। कर्म अगर हम सही नहीं करे तो वो भी होगा हमारे पे भी हावी। तो ये दुनिया में इसीलिए ये सब चीजें हो रहा है। हम छोटे छोटे चीज को नहीं देख रहे हैं। जू घूमने जाते हैं, जू, जू जो पार्क से हम बच्चों को शेर दिखाते हैं, और सब वहां भी देखो बांध के रखते हैं, और हम पैसे दे के वो सब चीज को देखने जाते हैं। तो वो भी गलत है, वो भी नहीं जाना चाहिए पार्क ऐसे, जहाँ पे मतों को बांध के रखे हैं ये करके। तो ये सब चीजें बहुत सावधानी रखना चाहिए, ये सब चीज में ऐसी चीज यूज भी नहीं करना चाहिए। उड़ीसा में, कलकत्ता में तो हाथों में चूड़ियां पहनते हैं, और शंखा बोलते हैं सफेद कलर की, शादी के टाइम में पहनाते हैं, बोलते हैं पति का ये बढ़ेगा। बिहार में भी पहनते हैं शायद, पति का उम्र बढ़ेगा, ये होगा। ये सब चीजें पहनाते हैं, जो कि वो एक प्राणी का वो करके आती है, समुन्दर का एक जीव है जिसका ये को वो बनाते हैं। आजकल तो प्लास्टिक का भी मिल गया है, लेकिन पता नहीं कौन सा प्योर है कौन सा क्या है, वो तो भगवान जाने। लेकिन आजकल वो भी गलत है, मतलब बोलने का मतलब। तो हम ये सब चीज का ध्यान रखें कि हम एनिमल प्रोडक्ट मुख से तो ना डालें, लेकिन यूज भी ना करें। मतलब अपने लिए पहने ना, उसका मनोरंजन के लिए उपयोग ना करें। घूमे उसके ऊपर बैठ के घूम रहे हैं, घोड़े को उपयोग कर रहे हैं,
हाथी के ऊपर बैठ रहे हैं, कैमल के ऊपर बैठ रहे हैं। इतना मतलब ये सब चीज भी हम देखें, अगर ऐसे सब करते रहेंगे तो हम एक तरह का हिंसा ही कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। तो ये सब भी ना करें, खाली दूध छोड़ दें और हम ठीक हो जाए, ऐसा भी नहीं, सब तरफ तो का देखना पड़ेगा। 17 साल वाला लड़का आ गया है आश्रम में। हाँ हाँ है, वो तो एक हफ्ता हो गया इधर ही है, अभी कर रहा है, देखते हैं क्या होगा। जी जी। ये तो हमने लेते हैं बेटा, क्योंकि हमारा यही लक्ष्य है कि किसी भी तरह किसी को सही रास्ता दिख जाए, चल पड़े, सही हो जाए। प्रयास करना हमारा काम है, सही रास्ता दिखाना। जी तो जी। ऐसे कर रहे हैं, अब देखते हैं। वो 150 वाला भी आने वाला है, दिल्ली से है वो भी आने वाला है, और कल परसों में आएगा। तो ऐसे उसको तो डायलिसिस लगता होगा, वो कैसे आ पाएगा वो? अब पता नहीं, सुरेश भाई से बात करा तो है। ओ, हम्म, आएगा जरूर, उसको बता रखे हैं छोड़ने के लिए सब। हम्म। ये नमक के कारण बहुत बीमार, के कारण ही तो सब कुछ खा रहे हैं। ये किडनी हम्म। प्रॉब्लम भी यही सब, हम सोच रहे हैं ये छोड़ दे, सिंधा नमक खा रहे हैं। सिंधा नमक भी हमारा आहार थोड़ी है, उसको हम थोड़ी पूरा ये करके खा पाएंगे। कोई भी काला नमक, सिंधा नमक, सफेद नमक, कोई भी नमक आने, और जो हमको चाहिए सोडियम क्लोराइड वो हमको फलों से और प्राकृतिक आहार से मिल ही जाती है, जो हम्म। हमको नेचुरल फूड में। और हम भ्रम होते हैं कि हमको ये कम हो जाएगा, वो कम, सोडियम कम हो जाएगा। अगर नमक खा खा के भी तो लोगों का सोडियम कम हो ही रहा है। B12 कम हो जाएगा बोलते हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम B12 तो शरीर बनाता है खुद। अगर मतलब हम प्राकृतिक आहार में रहते हैं, B12 बढ़ती है। मेरा खुद का कम था, मेरा मेरा तो जब करने से पहले ये NDS मेरा 80 था, 80 थी B12। अब मुझे लाइफ टाइम खाने को बोला थे ये B12 की ये चीजें। सप्लीमेंट। और अभी मेरा B12 ठीक है। मैंने तो पीछे ये जनवरी महीने में टेस्ट करी थी देखने के लिए B12, अभी मेरा 300 है। अच्छा। हाँ हाँ, मैं कोई दवाई नहीं खाई, मेरा कुछ नहीं, फिर भी ठीक है। हीमोग्लोबिन जी। कम था मेरा, ये करने से पहले NDS से 6 था, 6। अच्छा। हाँ 6 था। डॉक्टर वो भी बोला था लाइफ टाइम खाना पड़ेगा, जब तक सांस है तब तक ये दोनों चीज आपको खाना पड़ेगा बोला था। जी जी। हाँ, और अभी वो उसी टाइम मैंने वो जनवरी महीना में अपनी हीमोग्लोबिन भी टेस्ट करी थी देखने के लिए, 13 है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये सब ऐसे बोलते रहते हैं, हम अगर पूरी अड़े रहते हैं तो सब सही हो जाती है, कोई कमी नहीं होता सब। कैल्शियम देखे, लोगों ने बोलते हैं एज हो जाने से कैल्शियम खाना पड़ता है, कैल्शियम भी ठीक थी। तो ऐसे कुछ नहीं है, ये मन का ये है। जब तक हम मन से ये हो जाते हैं और पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं नेचर के प्रति, और नेचर का नियम को पालन करते हैं, तो प्रकृति ही हमको हमारा सुरक्षा करती है। जी जी। तो आप भी इसीलिए यो ना करिए, आप करिए पूरी तरह इसको। आपका भी तो काफी ठीक हो गई ना? हाँ, बहुत ठीक हो गया है, बहुत हम्म। ज्यादा। हाँ, तो इसीलिए थैंक यू करते रहो हर समय, ग्रैटिट्यूड करो। हम तो ग्रैटिट्यूड इतना, हम इतना कंजूस हैं कि किसी को भी ग्रैटिट्यूड करने के लिए भी तैयार नहीं है, कृतज्ञता देने के लिए तैयार नहीं। जहां से हम ठीक होते हैं उन्हीं को भी धन्यवाद देने के लिए तैयार नहीं है, हम उनको भूल जाते हैं। अगर हम न्यू डाइट सिस्टम से ठीक हुए, मतलब तब से बस सुमिरन का मार्ग अपना के परम पूज्य सद्य विभीजन गुरु जी का, तो जहां भी जाते हैं, कौन सा दूसरे जगह में, दूसरे प्लेटफॉर्म में, कि कहीं पे भी जाते हैं, वहां भी बताने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हमको यहाँ से इतनी लाभ हुआ, ये हम ठीक हाँ, हुए। इतना भी नाम नहीं बोलते हैं तो हम कहाँ का ये हो पाएंगे। भी मैं उनसे पूछा, एक शशि
बैसला जी आपके यहाँ से ठीक होके गई थी, तो उसमें ईएफएच में आ गई है। और मैं पूछा कि दोनों में आपको श्रेष्ठ कौन लगा, तो कुछ बताती नहीं है वो। हम्म, क्योंकि वो तो जहां से हमको जितना ठीक हुआ है हमको तो उतना तो बताना चाहिए। मतलब और वो सब जीवन तो हमको यहीं से मिला और हम फिर भी नहीं बताते हैं। अगर हम सब मतलब एक हम कोई अगर इधर से कर ही रहा है पूरा और हम यहीं से ठीक हो रहे हैं, एक साल में हमको लाभ हो गया। देखो पहला तो हम पतले हो जाएंगे लेकिन धीरज रखते हैं तो वेट बढ़ती है। मेरा भी वेट कम हो गई थी जब मैं भी तो कितनी निर्जल उपवास करी थी, 15 दिन का लगातार वाला करी थी। और भी महीने में कितने महीने में मैंने हर मतलब 2 साल तक महीने में मैं 12-13 निर्जल उपवास रखी हूँ, कभी 15 भी रखे। लेकिन उसी में भी हमारा वेट बढ़ा, घटा नहीं। मतलब 1.5 साल लगा, 1.5 साल बाद वेट बढ़ी अपने आप। अब मेरा 60 किलो वेट है, 60। जी 37 हो गई थी 73 से। शरीर का वेट कम होके घट के 37 हो गया। और अभी मेरा 60 किलो वेट उसी हार से हुआ। मैं तो कहीं आग में पका वाला भोजन खाई ही नहीं, फिर भी मेरा वेट सही हो गया। जी तो ये हमारा इंतजार करना पड़ता है। और फिर जब हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है पहला, फिर जिसको जितना क्रोनिक डिजीज है उसको उतना तप करना पड़ता है। फिर उसके बाद अपनी बॉडी को देख देख के करना है। फिर उसके बाद जब थोड़ा मतलब वो हमारा वो क्रोनिक डिजीज जो था, कैंसर है या क्या है, अगर वो बढ़ा नहीं, स्टॉप हो गया, धीरे धीरे कम होने को लागू होगा। समय लगेगी, 1.5 साल 2 साल, 1.5 साल, लेकिन हो जाएगी ठीक। सुरेश भाई को 8 महीने में ठीक हो गए और शशि जी को 1 साल में ठीक हो गई थी। 1 साल तो एनडीएस करे हैं उन्होंने। जी जी। और वो उतर है ईएफएच में। हाँ हाँ, वो तो उसकी इच्छा है, वो हमारा कोई ये नहीं है। और जो भी हो, वो फल भी हमारा एनडीएस ही है। फल तो एनडीएस क्या है, प्राकृतिक आहार। तो हम्म। फल क्या प्राकृतिक आहार नहीं है क्या? एनडीएस में क्या फल खाने को मना किया गया है क्या? एनडीएस में फल खाने को तो मना किया गया ही नहीं है, जी है जी। ना? वो तो बोला गया है कि आप आपको जो पसंद है प्राकृतिक आहार में वो खाइए। जब सही हो गए हैं, उपवास की भी जरूरत नहीं है। जब जी आपका शरीर ये हो गया, आपको उपवास की भी जरूरत नहीं है। उपवास तो इसीलिए है कि हमने खुद गंदगी डाले हैं, तो जीवनी शक्ति को समय दे कि मतलब वो निकाले थोड़ा। हम्म, और अगर हम हीलिंग हर समय डाइजेशन मोड में बॉडी को रखते रहेंगे तो हील कब करेगा? चाहे हम पानी भी पीते हैं, चाहे हम फल खाते हैं, तो वो फल खाएंगे तो हजम करने के लिए क्या जीवनी शक्ति खर्च नहीं होगा क्या? जो भी हम्म, चाहे जूस भी पीते, जो भी करते हैं, जीवनी शक्ति तो खर्च हो रही है ना उसमें। हम्म। तो इसके लिए थोड़ा उपवास बोला गया है। और जब हम सही हो गए, हमको उपवास की भी जरूरत नहीं है। जब भूख लगे तब अपने को जो पसंद है प्राकृतिक आहार खाना है, ना एनिमा करने की भी जरूरत नहीं है। जब सही हो गया, एनिमा की क्या जरूरत है? एनिमा तो इसीलिए है संजीवनी क्रिया कि हमने गलत खाए, तो गलत को जो खाए हैं अननेचुरल खाए तो अननेचुरल तरीके से निकालना पड़ेगा। लोहा लोहा को काटेगा। मेरे तो को वो लगता थोड़ा है। अननेचुरल है, लेकिन वो फिर हमेशा के लिए तो करने को नहीं बोला गया है ना? तो मल, चिपका हुआ मल निकलने के लिए टाइम लगती है। अगर हम एनिमा नहीं करेंगे, उपवास नहीं करेंगे, तो निकलेगा नहीं वो जो आंतों में चिपक गया होता है। हम्म। तो उसके बाद अपने आप वो करना है। जब सही हो गए, जब भूख लगे तब फल खाते रहो। और फल भी एडवांस, ये तो न्यू डाइट सिस्टम एक नाम इसीलिए दिया गया कि लोगों ने कोई नया नहीं बताने से वो उनको तरफ ध्यान ही नहीं देते। नई भोजन प्रथा प्रणाली नाम इसीलिए गुरुजी रख दिए। नहीं तो ये तो हम्म। पुराना ही है। ऋषि मुनियों ने भी यही आहार करते थे। राम भगवान, हनुमान भगवान, समस्त सबको यही आहार कर रहे थे। तो इसी जी जी। आहार से, यही हमारा आहार है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो जैसे नया कुछ बता देने से सब उसी के पीछे भाग जाते हैं।
तो इसके कारण उसको नहीं भोजन पथा प्राणी नाम नाम दे दिए, लेकिन कोई नाम इसका नहीं है। प्राकृतिक आहार, नेचर फूड ही हमारा आहार है, जो माँ प्रकृति ने बना के हमको दिए हैं। उसमें कोई आग में ना पकाओ, ना नमक मसाला डालो, ना कुछ, आज इट इज लो उसको, तो इससे सही हो जाते हैं बेटा। कोई तो ये नहीं है, सब परमात्मा का प्रसाद को जो कृतज्ञता देता है, एहसान करता है, और जहां से जितना हमको लाभ हुआ उनको शुक्र गुजार कर, सभी बात हमको कुछ ना कुछ आगे को लिया है, तो पीछे को भूलना नहीं है। हम अगर कुछ भी सेंटेंस लिखते हैं या एमए पढ़ लिए तो क्या एबीसीडी भूल जाएंगे क्या? और एबीसीडी से तो हमारा लेटर सेंटेंस हुआ है, ये हुआ है, तो हम तो उन्हीं सबको भी कृतज्ञता एहसान करना है। तो हमको तो सभी चीज में धन्यवाद देना है, प्रकृति को, हर एक मतलब चीज को, पत्ते को, सभी चीज को, पेड़ पौधे, सबको कृतज्ञता करना है और देना सीखना है। बोलने का मतलब यही है, हमको देना आना चाहिए, बता दूसरे के लिए जीना है जब भी। बहुत बढ़िया बेटा, आप ठीक हो गया, अच्छी बात है ना? जी चलो करते चलना बेटा। जी जी। ठीक है बेटा। थैंक यू।